अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद कई सियासी तब्दीलियां आई, लीडरान को भी गिरफ्तार किया गया और इस तरीके से अभी तक क़यादतों के हवाले से अगर बात करते हैं तो बहुत सारी क़यादतें आज भी जेलों के अंदर, घरों के अंदर और कई जगहों पर नज़रबंद भी है और कई एक पर PSA भी है। और इसके साथ साथ सियासी जो मशगले हैं यहाँ पर बहुत कम नजर आते हैं। इसके चलते अब ये भी अंदिया मिल रहा है और ये भी अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आने वाली ईद पे यानी कि ईद उल अजहा पे कई एक लीडरान को सरकार ने अंदर ही अंदर से रिहा करने का मन भी बना लिया है और ये भी अंदिए मिल रहे हैं कि शायद अब पॉलिटिकली वो अपने प्रोग्राम्स को आगे चला सकेंगे। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि 5 अगस्त के बाद यहां पर एक ड्रामाई तब्दीली के बीच में एक नई पार्टी वजूद में आई, जबकि क़यादतें सारी उस वक्त गिरफ्तार थी और उसी गिरफ्तारी के दौरान यहां पर अल्ताफ बुखारी की क़यादत में अपनी पार्टी बनी, जिसमें उनके कई हम ख्याल एक्स वज़रा भी चले गए और उन फार्मर वज़रा के साथ मिलकर के अल्ताफ बुखारी ने मुकम्मल तरीके पर रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए डोमिसाइल एक्ट के हवाले से और मुलाजिमीन के हवाले से जो मामला थे उनको लेकर के और बेरोजगारी पर कई एक मामला को सरकार से लड़ने का और हक लेने का फैसला किया। लेकिन अचानक फिर कोविड-19 वारिद कश्मीर भी हुआ, वारिद दुनिया भी हुआ और उसके बाद यहां पर सियासी जितने भी मशगले थे मानिए मुकम्मल तरीके पर बंद हो गए। इस तरीके से बयानात तो आते रहे, कई एक जगह पर बयान आए, रात को बयान आया, सुबह उसके उलट ही सरकार ने कोई फैसला ले लिया। लेकिन उसके साथ साथ यह भी अब दिखता नजर आ रहा था कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद शायद यहां पर इंतखाबात का अमल किया जाएगा और उसके साथ ही यहां पर इंतखाबात होंगे। लेकिन माहिरीन का मानना है कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस में भी लगभग 1 से सवा साल लग सकता है। और नाज़रीन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस 1 या सवा साल के बीच में ही यहां पर कई एक सियासी तब्दीलियां भी रोनुमा होंगी और देखने को मिलेंगे भी। और उसके साथ साथ क्या कुछ सियासी क़यादतें अपना फैसला लेंगी, इस हवाले से सबसे बड़ी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और दीगर जमातें अभी खामोशी नजर आती हैं। लेकिन आज अचानक अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के सरबराह हैं जम्मू में नमूदार हुए और SOPs का ख्याल रखते हुए उन्होंने जर्नलिस्ट्स को पहले ही अलग अलग रोज में बिठाना शुरू किया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे डाली जिसमें उन्होंने रियासत के दर्जे के हवाले से और कई एक मामलात के हवाले से बात की। बराह रास्त लिए चलते हैं आपको जम्मू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं अपनी पार्टी के लीडर, आइए आपको दिखाते हैं। इस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए काइंडली, दैट इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट। आप लोगों के साथ आज बैठने का ये अवसर जो मिला, इसमें हम ये शेयर आपके साथ करना चाहते थे कि अपनी पार्टी जो 8 मार्च को वजूद में आई, 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी लोगों के साथ ताना बाना बांधने में बाधाएं आई क्योंकि वी स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाट वाज द कोविड प्रोटोकॉल, बट इन बिटवीन वी थॉट वी शुड स्टिल come and share some views with you. आज आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है जब हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसे हमें इस दिन वापस दिया जाए, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो भी 1 साल के लिए ही था और हमें हक है इस रियासत को अपना दर्जा वो वापस मिले जो हमारे पास सबसे पहले हिंदुस्तान में था। जहां तक पेंडेमिक कोविड का ताल्लुक है, मैं सराहना करना चाहूँगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इनिशियली अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने, लोगों को जिस हाल में उन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है तो वो ऐसे लग रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो ये पेशेंट्स बदकिस्मती के सामना जिनको हो रहा है वो शायद इंसान नहीं है। तो हमारी मांग है पार्टी की कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत ठीक की जाए और मैं आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी प्रोटोकॉल है काइंडली फॉलो करिए, क्योंकि हम उस स्टेज में एंटर हो चुके हैं जहां हम देख रहे हैं हमारा नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी डेथ रेट भी बढ़ रही है।
ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसे बचाने के लिए मेरी अपील है लोगों को इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। लोगों के इश्यूज हैं, पेंडेमिक हो या ना हो, पेंडेमिक होते ज़्यादा इश्यूज हैं। जो दिहाड़ी का मजदूर है, जो दिहाड़ी का दुकानदार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या प्राइवेट अदारों में काम करने वाले हैं, पिछले 4 महीने से वो लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। क्या किसी को ये समझ नहीं है कि उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है? कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज नहीं हमने देखा जो आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, जो डेली वेजर है, जो हमारा रेडी वाला है, जो हमारे दुकानदार हैं, इवन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस रियासत की सबसे बड़ी आमदनी टूरिज़्म से होती थी, चाहे वो कटरा में हमारे यात्री जो आते थे उनसे होती थी, या चाहे वो कश्मीर में गुलमर्ग या पहलगाम या दूसरी जगहों को देखने के लिए जो सयाह आते थे। होटल बने पड़े हुए हैं, खाली हैं, इंटरेस्ट चल रहा है, मुलाजिम भी रखे हुए हैं। मेरी मांग है कि कम से कम जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इन लोगों के फिक्स्ड कॉस्ट को गवर्नमेंट 50% सब्सिडाइज करे, और जो बिजली दुकानदार को है या प्राइवेट स्कूल्स को है या इन होटलों को है, डेफर पेमेंट नहीं की जाए, पेमेंट वेव ऑफ की जाए। डेफरमेंट तो बहुत आसान है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, लोन रीपेमेंट डेफर की। मैं उनसे भी मोहतबाना अपील करता हूं कि शायद जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी नहीं है कि इंटरेस्ट भी लोग दे सकें, इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि ये कोई कंसेशन नहीं है कि लोन को डेफर किया जाए, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चल रहा है। आम लोगों की जो हालत हमारी रियासत में है पहले से ही खराब थी। क्यों है? वी हैव एन अनरिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी, जिनका कोई भी ताना बाना आवाम के साथ नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अफसर फोन नहीं उठाते हैं, अफसर बात नहीं सुनते हैं। रोजमर्रा की चीज, चाहे पानी की कहीं दिक्कत है, जम्मू में इस गर्मी में पावर कट्स जो हैं हमने कभी नहीं देखे ऐसे। इसी तरह बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ना के बराबर हैं। क्या वजह है इसकी, हमें ये समझ नहीं आ रहा। तेलंगाना में भी कोविड है, और मुझे अवसर हुआ, एक दोस्त ने वहाँ से मुझे वीडियो भेजा। इन 4 महीनों में तेलंगाना सरकार ने ड्रेन सब नए बनाए, अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाए, अंडरग्राउंड केबलिंग की, और पूरी मैकडेमाइजेशन स्टेट की। क्यों? उन्हें लगा कि आज ट्रैफिक बंद है, आज वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कभी नहीं हो सकते हैं जब लोग सड़कों पे हो, तब नहीं हो सकती हैं। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार में किसी को ये नहीं लगा कि ये चीज़ हो सकती है? अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली C और L की आ गई, और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चांद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। हमारे बच्चे कुछ विदेश में पढ़ते थे, वो भी वापस आ गए, उनके क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी फीसें देकर भी वो महरूम है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G अवेलेबल नहीं है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है
कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी अवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के अवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये दो खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन, और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की। और उसमें मैं उन सब का साथ चाहता हूँ। आज अपील करता हूँ सबको कि आज एक ऐसी पार्टी आपके सामने आई है जो कोई इमोशनल नारा नहीं, एक ही नारा कि हम एक हैं, चाहे जम्मू वाले हैं, चाहे कश्मीर वाले हैं, चाहे किश्तवाड़ वाले हैं, चाहे डोडा वाले हैं, चाहे राजौरी वाले हैं, पुंछ वाले हैं, या कुपवारा वाले हैं, या अनंतनाग वाले हैं। हम एक ही रियासत के बाशिंदे हैं और हमारी रियासत ली गई है, हमें मिल के ये रियासत वापस लानी है। ये सबसे बड़ी तरजीह है। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। वी हैव एनश्राइंड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें अब टोल पोस्टों को ही देखना है कि खाली टोल पोस्ट हमारे लिए आएंगे। बदकिस्मती की बात है जो कहते थे कि हम जम्मू की हितों की रक्षा करेंगे, वो अब क्या इसी जरिए से रक्षा कर रहे हैं? उन्हें और कोई जरिया नहीं लग रहा है जम्मू के हितों की रक्षा करने की। आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं छोटे छोटे मसलों पे। कैट के बेंच बनते हैं, जम्मू कश्मीर का बेंच बनता है, हम खुश हैं। चंडीगढ़ से पहले वज़ीर आज़म हिंद ने फैसला लिया कि उन्होंने जम्मू में भी बनाया, और हमें उम्मीद है कि जल्दी कश्मीर में भी बनेगा। क्यों? दोनों खित्ते हमारे लिए तो दोनों खित्ते इंपॉर्टेंट हैं। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, आज देखिए कोविड पेशेंट्स को किन हालात में रखा जाता है अस्पतालों में। उन अस्पतालों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो उस इंतजामिया को जो चलाते हैं, जो मुझे नहीं पता है कौन है, क्यों यहाँ आज ये भी नहीं पता लगती है कौन रन कर रहा है इस ब्यूरोक्रेसी को। क्यों ये ब्यूरोक्रेसी इतनी डिवाइडेड है कि यहाँ आज आपको पता ही नहीं है कौन क्या चला रहा है। ये ना हो कि लोग उठें और अपने हाथ में ले लें। जब सर के ऊपर से पानी हो जाएगा तो लोग उठेंगे और हाथ में ले लेंगे। क्यों? जान बचाना हमारा फर्ज है, और हम हर आदमी की जान, हर आम आदमी की जान बचाने के लिए सामने आए हैं। अब क्योंकि हम उस स्टेज में हैं जहां आए दिन हमें कहा जा रहा है कि बीमारी आज बढ़ गई, कल बढ़ गई, परसों बढ़ गई। एक हमें क्लियर रोड मैप बताया जाए कि आखिर हमारी इकॉनमी को वापस कैसे खोलें। दुनिया भर में ये स्टेटमेंट है कि सब इकॉनमी भी चलानी है, ये भी चलाना है। आज तक अभी हम नहीं देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को वापस रेल्स पे लाने के लिए कोई रोड मैप दिया जाए। ये भी मेरी अपील है कि इसे फौरन दिया जाए। नाउ योर क्वेश्चन। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज माय सेल्फ मोहम्मद आमिर। सर SRO 202 जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इवॉल्व होगा। रे ऑफ होप है, यानी कि एक उम्मीद की किरण मिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब को माना जाता है। मिस्टर बुखारी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर लद्दाख यूटी के अंदर जिनकी ट्रांसफ़र हुई है वो वापस आना चाहते हैं और उनका टेन्योर भी पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इंतज़ामिया उन्हें वापस नहीं आने दे रही है। क्या लगता है आपको कि क्या ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको वायलेट किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अरे ऑफ होप मिस्टर बुखारी उनके हक इंसाफ की बात करेंगे? देखिए, जहाँ तक SRO 202 का ताल्लुक है, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इस बेहस एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम अज़ कम उन्होंने एक फ़ैसला तो ऐसा लिया। काफ़ी जिद्दजाहद के बाद हमने भी जिद्दजाहद की, उन लोगों ने भी जिद्दजाहद की, SRO 202 को हटाया गया। लेकिन कहते हैं ना, हाथी निकला पूंछ फिर भी बाकी रही। उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी अमेंड नहीं की है। हमारी उनसे भी डिमांड है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी अमेंड की जाए और इन बच्चों का हक है कि इन्हें वापस लाया जाए।
अब ये 2 यूटियाँ हैं, वैसे भी हमारे बच्चों का वहाँ कोई रहना ये नहीं बनता है, उनको यहाँ लाया जाए वापस, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे वो जम्मू के हैं, उनका टेन्योर भी अगर पूरा हुआ तो उनको वापस लाया जाए। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सर लेक्चरर्स की बात की जा रही है, उनका 1 ईयर का टाइम उससे ज़्यादा भी उनको वक्त हो चुका है सर, तो इस पर क्या राय? चले ये तो एक ही है, वेदर ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी महकमों में या टीचर्स हैं, सबको लाया जाए। हमारा तो मानना है सबको लाया जाए। स्टेटहुड की आपने बात की, जिस समय जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होंगे उसको स्टेट फिर से बना दिया जाएगा। हर बार देखा जा रहा है, हर राजनीतिक पार्टी जो है ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है, इसको स्टेटहुड दे देना चाहिए वापस, लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्या लगता है आपको कि हालात सामान्य नहीं है क्या? देखिए, हमारे हिसाब से तो अगर हम कहेंगे 0% इंसिडेंट फ्री जम्मू कश्मीर होगा तो शायद उसके लिए फिर हमें 50 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। हालात बिल्कुल सामान्य हैं, ठीक है, कोविड के हालात हैं, ये दुनिया भर में है, और हमारी स्टेटहुड को लेके हमें नहीं लगता है कि और देर होनी चाहिए। फ़ौरन से पेशतर स्टेटहुड वापस दी जाए, और ये हमारी मांग है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का तो ये कोर एजेंडा है। क्या आप नहीं समझते कि पत्रकारों को भी इम्पैक्ट देना चाहिए? पर्सन्स को इंसेंटिव, देखिए, इंसेंटिव्स की बात जहाँ तक है, आप लोग भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो। जिस तरह हमारे पुलिस महकमे के लोग हैं जिनकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे जो उनके साथ पैरामेडिकल लोग हैं, इन सब की हम सराहना करते हैं। आप लोग भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो, और आप लोगों के ज़रिए से तो हमें पता लगता है कि लोगों के साथ क्या दहशत हो रही है। लोगों को तो जानवर समझा जा रहा है यहाँ। ये बेचारे जो कोविड के पेशेंट बन जाते हैं, या इनको जो बाहर से आए, इनको तो इन हालात में रखा गया है कि जानवरों को भी नहीं उस हालात में रखा जाएगा। बुखारी साहब, अपनी पार्टी डिनाई करती है कि बीजेपी की बी पार्टी नहीं है। एक सेकंड एक्शन में बुखारी साहब, अपनी पार्टी डिनाई करती है कि बीजेपी की बी पार्टी नहीं है, लेकिन ऐसी क्या वजूहत है कि धारा 370 हटने के बाद सिर्फ अपनी पार्टी को इतनी आज़ादी मिल पाई है कि वो आज पत्रकार वार्ता कर पा रही है, अदरवाइज सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं है किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, किसके ऊपर नहीं रेस्ट्रिक्शन लगे। मैं आपको ये बता दूं, मैंने कोई परमिशन नहीं ली, कोई किसी ने हमें नहीं कहा। मैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, ये क्या सवाल है कि परमिशन लेनी है किसी कोई? अगर लोग अपने चेहरे छुपा के पीछे रहेंगे और कहेंगे कि हमें परमिशन नहीं मिल रही है, वो उनकी सियासत होगी। हमारी सियासत सच की है, खुले आम हम कहते हैं सच, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कोई परमिशन नहीं लिया। परमिशन किस बात का? आपने देखा, मैं 10 मिनट अंदर बैठा, मैंने कहा पहले कोविड का प्रोटोकॉल रखो। क्यों? हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब सिटीजन्स हैं, रियासत हमारी है। जो लोग आज हमें राज कर रहे हैं वो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। आपने ये हमें सपोर्ट नहीं की कि आप होना चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए, आपने पूरी बात रखी नहीं। मैंने कहा साहब, आप तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो, आपको तो मिलना ही चाहिए। व्हाई नॉट? क्या मैं तो कहता हूँ वो जो पुलिस के लोग ड्यूटी करते हैं, देयर शुड बी स्पेशल पैकेज, उनके लिए भी स्पेशल एक अलाउंस होना चाहिए। डॉक्टर्स, जो हमारे नर्सेज, जो हमारे मेडिकल अटेंडेंट्स। मैं जानना चाहता हूँ, कल आप पावर में आएंगे तो इसके बारे में कुछ करेंगे? देखिए, लक्ष्य पावर अपनी पार्टी का नहीं है। पहला लक्ष्य है स्टेटहुड वापस लाना, और अल्लाह के फजल से आप सब लोग हमारे साथ मिल जाइए, इसमें स्टेटहुड वापस लाएंगे। फिर हम अपने कानून खुद बनाएंगे कि उसमें ये होगा कि कौन कितना काम करता है लोगों के लिए, उसके लिए अलाउंसेस होने चाहिए। बहुत से मेमोरेंडम दे दिए आपने, मीडिया के लिए भी मेमोरेंडम दे दिए। के बारे में आप ये नहीं कहा कि क्या स्टेटहुड उनको भी दिया जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर का पार्ट? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अर्शवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, शायद मैं भी आपकी तरह ये ख्वाब देखना चाहता कि हम इकट्ठे हो जाएं। इतने बड़े विवाद में पड़ने से पहले मैं अपने घर को पहले संभालूं। मुझे तो मिले ना, जम्मू कश्मीर को तो मिले, उसके बाद उन लोगों का फैसला होगा उनको क्या करना है। फिलहाल हम जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं कि हमें अपनी स्टेटहुड वापस दे दो। सर, मैं एक सवाल है, बिल्कुल, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम जम्मू और कश्मीर में ही पहले जब हम कुछ दिखाएंगे, जैसे हमने आपको 1 अप्रैल को जब डोमिसाइल का लॉ आया, आपने देखा कि हमारे लोगों के लिए क्लास 4 नौकरियां रखी गई थी। शायद वाहिद पार्टी है जिसने लोगों से कुछ लिए बिना पहले लोगों को कुछ दिया। हमने तकदव की और एक दिन में चेंज करा के सब जम्मू कश्मीर की नौकरियां अपनी बाशिंदों के लिए रिजर्व करवाई।
सर डीलिमिटेशन कमीशन में अभी भी इंक्लूसिव अप्रोच जो है वो नहीं, एक एक करके सर डीलिमिटेशन कमीशन में अभी भी इंक्लूसिव अप्रोच नहीं अपनाई गई है। सिर्फ जो पॉलिटिकल अदारे पहले से जो सत्ता में है उन्हीं को अप्रोच किया गया है। आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी या और रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी एक्सरसाइज जो डीलिमिटेशन की है वो इनकम्प्लीट है, पहले आवाम के सजेशंस लिए बिना। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आवाम को कहता हूं कि दे शुड आल्सो कम अप विद देयर सजेशन। और पॉलिटिकल पार्टीज को आप डायरेक्टली इन्वॉल्व करो, इनडायरेक्टली हम तो उनमें से नहीं है कि हम बाइकआउट करेंगे। हम तो लोगों के जो मुतालबात है डीलिमिटेशन को लेकर उनको बिल्कुल साइंटिफिकली टेक्निकली पेश करेंगे। और मेरा मानना है कि जहाँ का जो हक है वो मिलना चाहे और हम उसके लिए तकदाव करेंगे। भाई साहब, 4G को लेकर युवाओं में काफी रोष है। उनका कहना है कि वो रिचार्ज तो 4G का करते हैं लेकिन इस्तेमाल के लिए उनको 2G मिल रहा है, तो ये जो बाकी का पैसा है ये कहाँ जा रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है? यहाँ बहुत पैसे का बहुत लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। मेरे भाई, वक्त आने दो, रोज ऐसे ही हालात नहीं रहेंगे। ये गयूर आवाम है जम्मू कश्मीर की। दिस इज अ प्राउड नेशन। आज हम सफर कर रहे हैं, हमें पता है 4G से क्या होगा, उससे कौन से उग्रवादी यहाँ आएंगे। उग्रवादी 4G नहीं करते, वो सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे पता नहीं है क्या, किस लिए, किस चीज़ की सज़ा है। बहरहाल हमें सहम शक्ति भी है, अभी सहम कर रहे हैं। Mr. Bukhari, as you have said that in absence of the popular government, the present situation, administrative situation I am talking about, that it is not favorable for a common man. If in one term, Mr. Bukhari have to describe the present situation, what would be that term regarding the DLK scenario? If I have to describe this administration, मैं इसे बेहस कहूँगा। इनसेंसिटिव। जी हाँ नाज़रीन, सियासी तगैर और तबद्दुल के बीच में अल्ताफ बुखारी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाएगी, जहां उन्होंने गवर्नर इंतजामिया को बेहस इंतजामिया भी कह दिया और उसके साथ साथ कई एक चीजों की डिमांड भी की। 4G पर भी सरकार को काफी आड़े हाथों लिया। बेरोजगारी के हवाले से, इंटेंसिव्स के हवाले से भी कई मामला पर बात की। उम्मीद करते हैं कि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब मरकजी सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और क्या कुछ सामने आता है, हम भी इंतजार करेंगे और आप भी करिए इंतजार। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज।